तरफ से आप सबको सलाम। आज जैसा कि आप जानते हैं हम बच्चों के साथ एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं जिसमें बच्चों से सुनेंगे वो कलाम के बारे में क्या जानते हैं। हम अपने मसीही बच्चों को प्रमोट करना चाहते हैं, इनको हम दिखाना चाहते हैं ताकि हम सब मिलकर इनकी खिदमत कर सके और इनको आगे बढ़ा सकें। आइए हम इस बच्ची से पूछते हैं कि ये क्या हमें बताएंगी कलाम के बारे में। बच्चे ये आप कदूस कदूस बैरबल के खालिक और मालिक, तू जो है, तू जो था, तू जो आने वाला है, तू अल्फा ओमेगा अव्वल और आखिर इब्तिदा है। तेरे कहने में, करने में, छूने में शिफा है, तू शिफा का मंबा है। ऐ कदूस मेहरबान खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं। आ खुदाया मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, तू जो इज्जत और तमजीद के लायक खुदा है, तू ज़िबा किया वो बर्रा है। खुदाया मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा कि तूने इन मेहमानों का खुदा सही सलामत यहाँ तक पहुँचाया। खुदा इसी तरह सही सलामत है खुदा, इनको इनके घर वापस भी मत अता फरमाया खुदा। खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा। और बच्चा अगर आके कोई दुआ करना चाहता है, खुदा उन यीशु मसीह के बारे में बताना चाहता है तो आ जाओ आप बताओ, आ जाओ आ जाओ। खुदावन के अजीम नाम में आप सबों की सलामती हो। आज संडे स्कूल का एक बच्चा है हमारे साथ, वो भी कुछ अपने छोटे छोटे हरफों में कुछ बताना चाहता है, तो मैं उसको बेटा क्या सुनाओगे आज आप हमें? दुआ सुनाओगे? चलो फिर हम सब आंखें बंद करते हैं और आप हमें क्या सुनाओगे? दुआ। ठीक है, चलो शुरू करो। कदूस कदूस मेहरबान खुदा, जिंदा सिमर कदाच राजा, हम तेरे प्रेस्टीज करते हैं खुदा तूने कहा 2 या 3 मेरे नाम में जमाओ, मैं उनके दरमियान में जुटूंगा है खुदा। और आज इस मौका में खुदा हम लोगों को बरकत डाल है खुदा सब लोगों को शुक्र है खुदा मेहमानों को बरकत डाल है खुदा जो इतनी दूर से आया खुदा मेहमानों को बरकत डाला खुदा, जैसे आप इनको वापस सही सलामत लेके आए वैसे सही सलामत वापस पहुंचाना है खुदा सब लोगों को छूकर है खुदा हम तेरे प्रेस्टीज करते हैं खुदा, सब लोगों को छूकर है खुदा हम तुझे सजदा करते हैं खुदा मुझे भी कलाम सिखाया खुदा सब लोगों को छूकर बच्चों की दुआ को सुनना और कबूल करना। आमीन। खुदावन के नाम में आप सबों की सलामती हो। ये जो बच्चे इकट्ठे हुए हैं ये नबी दाऊद की तरह अब हमें परस्तिश करके दिखाएंगे कि खुदावन का नाम किस तरह ये झूम झूम के और किस तरह अपने दिल से ये खुदावन का नाम को जलाल देंगे। और मैं सब बच्चों को कहूँगा कि हम या मसीह हैं और हमें मसीह की तरह ही अपने खुदा को याद रखना चाहिए। ठीक है बच्चों? और आप बड़ी खुशी से, बड़ी शादमानी से रक्स करते हुए खुदा के कोई ज़बूर, कोई गीत गा के हमें बताएं। ठीक है? अब मैं उस्ताद साहब को कहूँगा कि उनसे वो गीत सिखाएं, हमें सुनाएं जो ये बहुत बेहतरीन तरीके से गा सकते हैं। ये जी आए हम खुदावन के जिंदा नाम को जलाल देंगे और बच्चों के साथ मिलकर हम प्रस्तुत करेंगे और गीत गाएंगे तेरी पाक हजूरी में। तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तुत करते हैं, तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तुत करते हैं। हर लम्हा हर घड़ी तेरे रूह से भरते हैं, तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तुत करते हैं, तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तुत करते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह की शाबाश।
चलो और बेटा और किसने दुआ। हाँ जी, हमारे साथ एक और बच्चा जी, छोटा सा बच्चा, बहुत प्यारा बच्चा, हेनरी जिसका नाम है जी। तो उससे हम दुआ कहते हैं करने को। अब हेनरी साहब हमें दुआ करके बताइए, ठीक है? करोगे? चलो कदूस कदूस बेटे खाली को बाल कब्जत के बाप चल काम दादे चल का मन जब ढूंढा तो पाऊ दरवाजा से उपवास तो खुले रखना। हम खटकाते अखदर तो हमारे उपवास तो खुला दो, हम मांगते अखदर तो हमारे पास से अखदर हमें दे अखदर सब कुछ डॉक्टर जैसे ये ऐसे आए अखदर उनको जाने भी हिफाजत करना अखदर, संडे स्कूल को बड़ा करना अखदर, संडे स्कूल के बच्चों को जो से लोग आ पाए अखदर उनको छूना अखदर, सर को छूना अखदर, टीचरों जलाल के हुए आगे बढ़ते हुए अब मैं जो इनके उस्ताद हैं उनको बुलाना चाहूँगा कि वो बच्चे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने जो है उनको एक्टिव किया हुआ है और बच्चे बड़े अच्छे तरीके से हमें गीत और वो दुआ बताते हैं। तो अब इनके उस्ताद साहबान जो है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आए सामने। और बहुत अच्छा लगता है हमें, ये अजीम हस्तियां हैं, जो उस्ताद होता है वो बड़ी एक अजीम हस्ती होता है। माँ बाप का काम है बच्चों को पैदा करना बस, और बहुत सा स्कूल के रास्ते पे छोड़ा है। तो उस्ताद जो होता है वो काट छांट के और बड़ा बेहतरीन इंसान बनाता है। और उस्ताद जो है वो एक माँ बाप से भी अव्वल दर्जा होता है। और मैं उनसे पूछूंगा कि ये आप खिदमत किस तरह से अंजाम देते हैं, और हमारे बच्चे जो है बहुत एक्टिव है, उनको पॉलिश करने की जरूरत है, और किस तरह इनके सर पर हाथ रखना है वो आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि इनके सर पर किस तरह हाथ रखना है। तो हमारे साथ इनके उस्ताद मौजूद हैं, तो बताइए सर आपको। जी, सबसे पहले तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ इस सारी टीम के लिए, और मैं खुदा का नहायत ही शुक्रगुजार हूँ कि जिस खुदा ने हमें ये आज फजल बख्शा कि हम मिलकर उसके नाम की तारीफ कर सके। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारा स्कूल दी क्रिश्चियन बाइबल स्टडी एंड संडे स्कूल, जिनका आगाज सन 2008 से हुआ, और उसके बाद कुछ वजूहात के साथ हमें ये स्कूल कुछ देर के लिए बंद करना पड़ा, और उसके बाद तकरीबन 2017 से अब ये स्टार्ट है खुदा के फजल से, खुदा की मेहरबानी से। और 2017 से हम ये खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। जो खुदा ने हमें तोड़ा दिया है उस तोड़े को हम बढ़ा रहे हैं, और मेरा ईमान है कि खुदा खिदमत के वसीला से हमें और ज्यादा बढ़ाएगा। और हमारे बच्चों की तकरीबन तादाद है जो 51 बच्चे हैं हमारे पास जो संडे स्कूल में आते हैं। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि हमारे साथ भाई फैसल हैं जो कि 2008 से हमारे साथ इस खिदमत में लगे हुए हैं, और कभी हम इन बच्चों की तरह इसी संडे स्कूल में ऐसे ही बैठकर सीखा करते थे। और आज वो खुदा के फजल से एक क्वायर को लीडरशिप की हैसियत से वो देख रहे हैं, और खुदा के फजल से वो खुदा की प्रस्तिश में बढ़ रहे हैं और खुदा की प्रस्तिश करते हैं। और हमारी क्वायर को खुदा जगह ब जगह इस्तेमाल करता है, और मेरा ईमान है कि इसी तरह खुदा इन बच्चों को भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। और मैं समझता हूँ अगर इन बच्चों के सर पर हाथ रखा जाए, आप जैसा कि सब जानते हैं कि आजकल के दौर में इन ऐसी तादाद में बच्चे जो उनको संडे स्कूल की तरबियत दी जाए, बाइबल की तालीम दी जाए, वो उसके साथ साथ हमें बहुत सारी माली मदद की भी ज़रूरत पड़ती है। तो मैं चाहता हूँ कि खुदा कुछ ऐसा करे कि हमारा ये संडे स्कूल बढ़ सके, ताकि हम इसको और ज़्यादा बढ़ा सके, और ज़्यादा शहरों में देहातों में हम और ज़्यादा खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दे सके। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह खुदावंद का कलाम फरमाता है कि इंसान कुछ नहीं पा सकता जब तक उसको आसमान से ना दिया जाए। तो ये आसमानी नेमतें हैं, आसमानी बरकतें हैं जो खुदा ने हमको दी हैं। और मेरे साथ ये सारी टीम वर्क है, आप देख सकते हैं। तो ये सारे मेरे साथ मिलकर इस खिदमत में हाथ बढ़ाते हैं, और जितना हमसे हो सकता है हम करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि खुदा इससे भी बड़े बड़े काम हमारी जिंदगी में और इन बच्चों की जिंदगी में करेगा। और मैं
आज अपनी सारी इन टीम के लिए जो कि दूसरी मर्तबा हमारे दरमियान हाजिर हुई है, मैं इनका दिल से शुक्रगुजार हूँ। फूड जो कि बच्चों में खिदमत करते हैं, बड़ों में खिदमत करते हैं, जो खुदा ने इन्हें तोड़ा दिया है उस तोड़े को ये बढ़ा रहे हैं। और मेरी दुआ है कि खुदा इस टीम की खिदमत को और ज़्यादा बढ़ाए ताकि ये खुदावंद के नाम को इसी तरह इज्जत और जलाल देते रहें और अपने बदलों से खुदा का जलाल जाहिर करते रहें। आखिर में आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपने वक्त में से वक्त निकाला और हमारे दरमियान पहुँचे। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बहुत बरकत दे, आमीन। हाँ जी, खुदावंद का शुक्र करते हैं कि इन बच्चों को प्लेटफार्म है, फ्री फूड की टीम जो प्लेटफार्म मुहैया कर रही है ताकि इन बच्चों की जो मेहनत है, जो बेहतरीन तरीके से अपने गीत, अपना बाइबल की हमें बातें बताते हैं और जो लोग देखते हैं उनको चाहिए इनको अप्रिशिएट करना। कोई एक बच्चे को स्कूल डाल दे, कोई बुक्स दे दे, कोई किसी न किसी तरीके से हमारी सबसे रिक्वेस्ट है कि वो जो आगे बढ़ के आना चाहे, अपने आप को छोटा करके बढ़ के आगे आना चाहे तो वो आ सकता है। बच्चों का जो उनके अंदर फन है, जो हुनर है, जो टैलेंट है वो देखा है। तो हम अपनी सारी मसीह बरादरी से हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन्होंने खुदा ने जिनको दिया है वो आए और वो इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ, कोई बैग, कोई स्कूल का, कोई कॉलेज का, कोई इसी तरह कोई सिस्टम करें। फ्री फूड ने इनको ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया है कि आए, हम यहाँ से इनको उठा के आप तक पहुँचाएंगे और आपका काम है कि इनको पॉलिश करके बेहतरीन इंसान बनाना। मसीह हमारे खुदा उनके वसीला से, आमीन। पूछेंगे, ये बताएंगे। हमारे दरमियान एक बच्ची है जिसका नाम मेरिकल है। आइए हम उनसे पूछते हैं वो क्या बताती है हमें कलाम के बारे में। ये छोटे छोटे हमारे बच्चे जो हैं ये सारे ट्रेन हैं। इनके उस्ताद का हम शुक्र अदा करते हैं जिन्होंने इनको कलाम सिखाया। ये हमारे बच्चे जो हैं, आने वाली नस्लें जो हैं, हमें बहुत ये जरूरी है कि हम उनको खुदावन के बारे में बता सकें, वो खुदावन के हुजूर रहकर अपनी जिंदगी गुजार सकें, वो अच्छी अच्छी जॉब्स कर सकें, ये बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बने। आइए हमारे साथ मिलकर ये खिदमत करें। एक एक बच्चे को हम किसी स्कूल में दाखिल करवाएं या किसी बच्चे को पढ़ा सके, एक को बैग लेके दे सके, एक को यूनिफॉर्म मिल सके। इस तरह एक एक चीज अगर हम डिवाइड करते हैं, हम अपने बच्चों का भी तो करते हैं, ये भी हमारे बच्चे हैं। अजीजों, आइए हम सब मिलकर इन बच्चों को प्रमोट करें ताकि ये पढ़े लिखे और सारा इज्जत और जलाल यीशु मसीह नासरी को मिले। हमारे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, जिनके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकते। आज ये प्रोग्राम जो है ये बच्चों के लिए है। आज हमने इन बच्चों को बढ़ाना है खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हमारे दरमियान इस वक्त बच्ची जो मौजूद है जिसका नाम है मेरिकल, उनसे हम पूछेंगे, वो हमें रिबिका की जिंदगी के बारे में बताएंगी। आइए हम सब सुनेंगे इनको। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैं रिबका की जिंदगी के बारे में बताऊंगी। रिबका कौन थी? रिबका इब्राहिम के भतीजे बैतुल की बेटी और इसहाक की बीवी थी। रिबका जब ब्याही गई थी तब तक सारा मर चुकी थी। रिबका के शादी के 20 साल तक रिबका बांझ रही। रिबका के नाम का मतलब गाय है। रिबका के भाई का नाम लाबिन था। रिबका ने कुल उम्र 120 वर्ष गुजारी। आमीन। जोरदार तालियां दे दें बच्ची के लिए। एक और बच्चा मौजूद है जिसका नाम अयान है, वो हमें दानियाल नबी के बारे में बताएंगे। आइए हम सब इस कलाम को सुनेंगे। मेरी तरफ से, मेरे संडे स्कूल की तरफ से, मेरे उस्ताद की तरफ से आप सबको सलाम। मैं दानियल की जिंदगी के बारे में बताऊंगा। दानियल का दूसरा नाम बिल्तिशफर रखा गया। वो नौजवान ही था जब वो बाबल की असीरी में चला गया। दानियल शाह बाबल बनो की नफर में आली ओहदे पर फायज हुआ। दारा बादशाह के दौर में दानियल पर गलत इल्जाम लगाकर उसे शेरों की मान में डाला गया, मगर खुदावन खुदा ने अपने जोरे बाजुओं से दानियल की हिफाजत फरमाई। दानियल की कुल उम्र 67 साल थी। आमीन।
खुदावंद के नाम में आप सबों की सलामती हो। जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो पोप साहब हैं वो खुदावंद की मर्जी से खुदावंद में सो गए हैं, तो हम उनकी रूह के लिए भी एक बच्चे को दावा देते हैं जिसका नाम यशब है जी। वो दुआ करेगा पोप साहब की रूह के लिए, ठीक है जी। उनकी ज़िंदगी के बारे में भी जो उसको पता है वो छोटी सी बात बताएगा आपको, और उनकी रूह के लिए मैं चाहूँगा कि वो दुआ करे, हमारी टीम चाहेगी कि वो दुआ करे। सबसे पहले फ्री फूड की टीम की तरफ से आप सबको सलाम। और पोप साहब जो थे वो एक बहुत ही भले इंसान थे। कैथलिक में वो सबसे बड़े थे और उन्होंने बहुत अच्छी खिदमत की। उसे जो हो सका उन्होंने किया। हम उनका एहतराम करते हैं क्योंकि वो हमसे बड़े थे और वो कैथलिक में सबसे बड़े इंसान थे, जो कि सेंट पीटर बेसिलिका दुनिया के सबसे बड़े चर्च में रहते थे, वो भी जो कि वेटिकन में है। हम ये कहते हैं कि पोप साहब को खुदा बरकत दे। उन्होंने जो काम किए उनके कामों के तौर पर हम इसी चीज को कहते हैं कि खुदा उनकी रूह को हेवन में यानी कि जन्नत में जगह दे और उनकी रूह को आराम मिले। और इसी तरह उन्होंने बहुत सारी खिदमतें की हमारी क्रिश्चियन कौम के लिए। उनकी खिदमतें कभी निकारा ना जाएं। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैं आपको याद सुनाऊंगी। इमारतीन बाप निसाई बस तौबा करो और रजूल लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए और खुदा के घर से तुम्हारे लिए ताजगी के दिन आए। आमीन। में एक अपना बच्चा, क्या नाम है आपका बेटा? निक्सन। और ये निक्सन जो है वो खुदा के बारे में हमद करेगा, तो खुदा की बातें बताएगा, ज़बूर सुनाएगा हमें। और ये सुनाए बेटा आप। मेरी तरफ से और मैं संडे स्कूल की तरफ से आप सबको सलाम। मैं ज़बूर सुनाऊंगा। ज़मीन सब खुदावन के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावन की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। जान रखोगे खुदावन ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ हैं। शुक्रगुजारी करते हुए इसके फाटकों में और हमद करते हुए इसकी बारगाह में दाखिल हो। उसका शुक्र करो क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आमीन। शाबाश, बहुत अच्छे। और बच्चा हारियन आपका नाम है? हारियन, क्या सुनाओगे आपने? हाँ, गीत सुनाओ। ठीक है जी, सुनाओ गीत। यत्तू नाम जिंदगी का तार, जिंदगी का देखो नियारा। यत्तू नाम जिंदगी का तार, जिंदगी का देखो नियारा। ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छा। और बच्चा मौजूद है, इसका नाम फैजान है, और फैजान से रिक्वेस्ट करेंगे कि फैजान आप खाने के लिए दुआ करो। ठीक है जी, सही जी। मेरी तरफ से और आप सबको सलाम। मैं आपके सामने दुआ पेश करूंगा। कदूस कदूस मेहरबान खुदा जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब, कुल कायनात के बाप, अब्दत के बाप, सलाम के शहादत उनका मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाक दरवाजा खटखट तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। खुदा सब कुछ खुदा जो ने तुम्हें 5 रोटी में 2 मछलियों पे बरकत डाली, ऐसे खुदा हमारे खाने पीने में बरकत डाला। खुदा सब कुछ ये दुआ मांगते तेरे मिठाई जो लल बिबर का नाम लूंगा। खुदावंद बादशाह है, ओ ये लाला बादशाह है, ये लाला बादशाह है, कौन बादशाह है,
मेरी तरफ से आपको सलाम। खुदा की सलामती आप सबके साथ हो। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमने बच्चों की खिदमत की है, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। मैं अपनी टीम की भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे साथ ये मिलकर खिदमत की। सारा इज़्ज़त सारा ऑनर जलाल यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं। अगर आपको हमारी खिदमत अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। आइए अब हम पूछते हैं बेटी सैरिस से, वो क्या कहना चाहेंगी इस बारे में। मैं कहना चाहूँगी कि आज का जो सब कुछ था इन्होंने बहुत अच्छा किया और जो खाना अच्छा था वो भी बहुत अच्छा था और इनको खुदावंद और ज़्यादा गाइड करे और ज़्यादा बरकत दे ताकि ये खुदावंद के नाम में और ज़्यादा आगे बढ़े। मैं फ्री फूड कैंप के लिए उनको खुदावंद और ज़्यादा बरकत दे और ज़्यादा गाइड करे। इवेंजलिस्ट सुमन शकील के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। आमीन। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आज के बच्चे जो हैं आप जानते हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ आइए हम सब मिलकर खुदा की खिदमत करें और खिदमत में ये हमारे बच्चे भी शामिल हैं। खुदा के कलाम में लिखा है बच्चों को मेरे पास आने दो, तो खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। हम इन बच्चों को यीशु मसीह के पास लेकर जाते हैं, ये खुदा का कलाम सीखते हैं और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। आज का हमारा विजिट बहुत अच्छा रहा। खुदावंद में रहें, उसकी हुजूरी में झुके रहें और उसके नाम को इज्जत और जलाल देते रहें मसीह यीशु के नाम से। आमीन। इस्लाम ये फ्री फूड कैंप के जो आया है इवेंजलिस्ट सुमन शकील के चैनल को सब्सक्राइब कि जिस तरह आप हमें YouTube पर और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर गाइड करते हैं, आप हमें बढ़ाते हैं, आप इस काम को एक्सपैंड करने की हर कोशिश करते हैं। आप ये चाहते हैं कि अगर ये काम एक्सपैंड हो तो हमें ज्यादा से ज्यादा सब प्लेटफॉर्म्स पर प्रमोट करें, यानी कि हमें मदद दें, हमें सपोर्ट करें इसी ताकि हम ये काम बढ़ा सकें। और हमें उम्मीद है, हम इस चीज पर ईमान रखते हैं कि ये काम अभी तक इस लिए चलता आ रहा है क्योंकि खुदा इस काम में खुश है। हमें फिजिकल सपोर्ट आपकी प्लेटफॉर्म पर सब्सक्राइबर्स की मदद से, कमेंट की मदद से, शेयर की मदद से, हर एक चीज से मिलती रहे और खुदा की तरफ से भी मिलती रहे। खुदा की बरकतें हमें मिलती रहे और जितनी वह मिलेगी हम उन बरकतों को ज्यादा से ज्यादा बांटने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। फ्री फूड कैंप के लिए उनको खुदा और ज्यादा बरकत दे और ज्यादा गाइड करे। आज का जो सब कुछ था इन्होंने बहुत अच्छा किया और जो खाना अच्छा था वो भी बहुत अच्छा था। इवेंजलिस्ट सुमन शकील के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। विजिट बहुत अच्छा रहा। खुदावंद में रहें, उसकी हुजूरी में झुके रहें और उसके नाम को इज्जत और जलाल देते रहें मसीह यीशु के नाम से। आमीन।